क्या हाल चाल है भाई लोग। चलिए आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए। होमवर्क आधा डन, ये कौन सी बात है रुद्रेश? हम्म। पूरा होमवर्क डन वाले कौन कौन है? गुड इवनिंग। ऑल होमवर्क डन, वेरी गुड भार्गव। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी गुड। आज हम स्टार्ट करेंगे सीट डिस्कशन से। सीट डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ लगा है? चलिए, मुझे बताइए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सीट डिस्कस हो गई है ना? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सीट डिस्कस हुई है या नहीं? नहीं 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 नहीं, सीट डिस्कशन थ्योरी कॉपी में नहीं करेंगे। सीट डिस्कशन अलग करना है। सीट डिस्कशन अलग कॉपी बनानी है। सही है या नहीं? सीट डिस्कशन की कॉपी अलग होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्त, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सीट पूरी कर लेंगे और स्टीरियो की सीट से थोड़ा थोड़ा होमवर्क मिलेगा। स्टीरियो की सीट से होमवर्क बहुत थोड़ा मिलेगा क्योंकि जब तक हम स्टीरियो अच्छा खासा नहीं कर लेंगे तब तक आपको होमवर्क नहीं मिलेगा। सही है या नहीं? हाँ या ना? आप लोग का एडवांस पेपर जो हुआ है हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे। ओके। एक एक और चीज मैं बताऊंगा आपको कि हर टेस्ट पेपर के बाद टेस्ट पेपर के डिस्कशन पर भी हम, एनालिसिस पर भी हम फोकस करेंगे। ठीक है? उस पर भी हम फोकस करेंगे कि पेपर की एनालिसिस, कौन से क्वेश्चन हुए कौन से नहीं हुए, उस पर भी हमें बात करनी होगी। आज हम स्टार्ट करते हैं फिर। सारे लोग सीट निकाल लें। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सीट निकाल लें। हमें एक्सरसाइज 1 से करना है ना? 1 2 दोनों ऐड कर दो। 1 के बाद 2 भी कर दो। ओके। उसके बाद 2 कर दो। लास्ट में जाएगी ना? चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सीट। ये आपको मिली थी और इसमें होमवर्क करना था। तो 1 to 5 मैं कुछ बातें बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर के साथ साथ आप उसके किस ऑप्शन में डाउट है ये भी पूछें। केवल नंबर डालेंगे तो नहीं बताया जाएगा, किस ऑप्शन में डाउट है ये भी। तो 1 to 5, ये एक्सरसाइज 1 है। 1 to 5 फोर्थ का ए एंड बी पूछा जा रहा है। फोर्थ का ए एंड बी पूछा जा रहा है। सारे लोग देखेंगे।
सारे लोग देखेंगे। देखिए मेरे भाई, जेमिनल वर्ड से जेम बनाया गया। जेम, जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन पर दो सेम चीजें, एक ही कार्बन पर दो सेम चीजें। विसिनल से बना है विक, इसका मतलब है जस्ट आजू बाजू लगी होनी चाहिए चीजें। अब अगर आप ध्यान से देखें कि C3H6Br2 से क्या क्या हो सकता है, तो मेरे भाई 3 की चेन है। आप जरा ध्यान से देखें, तो अगर मैं जेमिनल बनाना चाहूं, जेमिनल बनाना चाहूं, तो मुझको ऐसा लगता है कि दोनों Br हम किनारे और बीच में लगा सकते हैं। दोनों Br हम किनारे और बीच में लगा सकते हैं। एंड अगर विसिनल की बात होगी तो मेरे भाई ये बनेगा, देखो, 2 जेमिनल डायब्रोमाइड। 2 जेमिनल डायब्रोमाइड का मतलब जान गए। देखिए एक ही कार्बन पर 2 एक्स, ये देखिए, ये जेमिनल है, ये जेमिनल है और ये भी जेमिनल है, तो ये आंसर हो गया। 3 विसिनल डायब्रोमाइड, ये क्या बकवास कर रहा है, एक ही विसिनल डायब्रोमाइड। आप कह रहा है 2 टर्सरी डायब्रोमो एल्केन एंड 2 सेकेंडरी डायब्रोमो एल्केन। मेरे भाई सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी कार्बन पर, सेकेंडरी कार्बन पर। तो मेरे भाई ये देखो, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 नहीं है, ये एक ही है। एंड 2 टर्सरी डायब्रोमो एल्केन, ये हो ही नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से इसका बहुत क्लियर आंसर है आगरा। 2 जेमिनल डायब्रोमाइड, 2 जेमिनल डायब्रोमाइड। 1 2 3 4 में आपने 4 पूछा है। याद रखिए सीक्वेंस का बहुत ख्याल रखिएगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, इसका ख्याल रखिएगा। अब आगे है 5 to 10, आगे है 5 to 10, 5 to 10। अगर आप एक मैसेज 2 से ज्यादा बार करेंगे तो आपका कोई कमेंट नहीं पढ़ा जाएगा टिल लास्ट। 5 to 10, 6 का डी पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन नंबर 5, केवल नंबर मत लिखिए, क्या डाउट है वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डाउट है? चलिए दीपक 5 पूछ रहे हैं, क्या ही बताएं इन्हें। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, ये 1 2 है और ये यहां पर पोजीशन बदल गया है, तो ये पोजीशन आइसोमर है, ये पोजीशन आइसोमर है। बहुत आराम से देख सकते हैं, ये 1 2 बहुत आराम से देखिए अगल बगल हैं, जबकि ये यहां पर इनकी पोजीशन बदल गई है। सो दे आर पोजीशन आइसोमर्स। 6 में क्या डाउट था आपका? 6 में किसी को कोई डाउट है? 6 में कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। 7th का BCD, 7th मेरे भाई अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, सी में ये आपका एल्कोहल है और ये आपका ईथर है, तो ये तो हो गया फंक्शनल आइसोमर। सही है या नहीं? मैच नहीं कराना है, ट्रू या फॉल्स बताना है, मेटामर नहीं है, ये फॉल्स हो गया। ये है टर्सरी अमीन, ये है टर्सरी अमीन, ये है सेकेंडरी अमीन, तो ये फंक्शनल आइसोमर, ये ट्रू हो गया। सारे देखो ए पर चलते हैं, ये है एसिड और इसे बहुत ध्यान से देखो, ये दरअसल
ईस्टर है, ईस्टर, ये है ईस्टर। फॉर्मूला मैच कर लो, 3 1 2 3 बिल्कुल सही है। ये फंक्शनल, ये ट्रू हो गया मेरे भाई। ये ईथर, ये ईथर, अगल बगल के ग्रुप अलग, ये मेटामर, ये ट्रू हो गया। तो टीटीएफटी, टीटीएफटी, टीटीएफटी हो गया। 10 से पहले 9th आ रहा है मेरे सामने, 9th आ रहा। देखिए अगर समय रहते आप नहीं पूछेंगे वापस नहीं जा सकता। 9th आ रहा, 9th। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व्ड इन, ये है यूरिया, NH2CONH2, ये यूरिया है। सही है या नहीं? अब चेन तो ये कर नहीं सकता, कार्बन एक ही है, एक कार्बन की चेन से ज्यादा क्या चेंज कर लोगे। पोजीशन में मजा नहीं आएगा कि एक कार्बन में जो लगेगा उसी कार्बन पे लगेगा। मेटामर भी खल्लास, इट शुड बी फंक्शनल। चलिए कुछ और बना सकते हो क्या? लाइक इसमें क्या बनाया जाए, ऐसा कर लें, NH2CH डबल बॉन्ड NOH, ऐसा भी कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप को बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, चेक कर लो आप। तो मेरे भाई ये फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। एक पूछ रहे हैं 8th में मेटामर कैसे, बेटा हम 9th कर चुके हैं। वंस बी एक्यूरेट, मेरे ख्याल से शायद मैसेजेस में 5-7 सेकंड का डिफरेंस है, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि नवा डिस्कस हो रहा है। हाँ पॉसिबल है दीपक, यू आर राइट। प्रवीण यू आर राइट। 10th क्वेश्चन, 10th में पूछा गया, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर पोजीशन आइसोमर इन एल्कीन। मेरे भाई एल्कीन को लेकर चलो, सबसे छोटी एल्कीन क्या है, ये, इसमें तो डबल और कहीं जा ही नहीं सकता, ये ले लो भाई। इसमें डबल इधर से उधर तो हो सकता है, लेकिन ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, ये भी पोजीशन आइसोमर्स नहीं है। 3 कार्बन के बाद 4 कार्बन, मेरे भाई ये पोजीशन आइसोमर्स, ये पोजीशन आइसोमर्स है। देखो सारे ध्यान से, ब्यूट 1 एंड ब्यूट 2, ये 4 कार्बन चाहिए अपने को, 4 कार्बन चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। 11 से 15 क्वेश्चन नहीं समझा। Which of the following cannot be written in an isomeric form? जैसे इसकी ये एक आइसोमेरिक फॉर्म लिखी गई है, वैसे ही पूछा गया है कि इसमें से किसकी आइसोमेरिक फॉर्म नहीं लिखी जा सकती। आइसोमेरिक फॉर्म, सॉल्यूशन कितने, मेरे भाई पहले ए ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, कोई भी बता सकता है। ए में आप पोजीशन आइसोमर लिख सकते हो, फंक्शनल लिख सकते हो, चेन लिख सकते हो, बहुत कुछ लिख सकते हो। ये और ये आइसोमर है, लिखा जा सकता है। बी वाला है CH3CHO, इसकी टोटोमेरिक फॉर्म भी लिख सकते हो, ये देखो इसकी टोटोमेरिक फॉर्म। सी वाले का कोई फॉर्म नहीं लिख सकते, एंड डी वाले का ये क्वेश्चन है आपका, इसकी ये फॉर्म लिख सकते हो, पोजीशन आइसोमर्स। तो आंसर इज सी। बेटा अपने आप को थोड़ा सा समझदारी की तरफ रखिए, नहीं तो मुझे आंसर बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बेटा आपको कोई फायदा नहीं होगा।
15 से पहले। थर्टीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स डायड सिस्टम फॉर प्रोटोट्रॉपी। प्रोटोट्रॉपी मतलब टॉटोमेरिज्म है जिसमें प्रोटॉन बोले तो H+ ऑसिलेट कर रहा है, H+ ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन, H+ का ऑसिलेशन। टॉटोमेरिज्म आपने पढ़ा होगा, H+ का ऑसिलेशन, लेकिन वो भी डायट चाहिए, डायट, डायट चाहिए। मेरे ख्याल से नन, इसमें तो आंसर ही नहीं है। सी और डी तो है ही नहीं मेरे पास, वेरी सी एंड डी, ये तो आंसर नहीं है। हाँ, अगर यहां पर SCN होता, SCN, तो वो आंसर होता। आपके पास पूरा क्वेश्चन होगा। अगर नहीं है तो ए और बी दोनों आंसर नहीं है। SCN है ऑप्शन में तो ठीक है वो आंसर। 14 से 20, 14 से 20, 14 से 20, 15, ये सुंदर क्वेश्चन है, ये एक सुंदर क्वेश्चन है, छोटा सुंदर और सुशील क्वेश्चन है। ये छोटा सुंदर और सुशील क्वेश्चन है। आइए और ध्यान से देखिए। ये कह रहा है नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ डाई ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एन एल्कीन। तो मेरे भाई पहले सारे लोग देखिए, एल्कीन की बात हो रही है। क्या आप मानते हैं एल्कीन का फॉर्मूला ऐसा होता है? CnH2n, CnH2n एंड डाई ब्रोमो डेरिवेटिव है। डाई ब्रोमो डेरिवेटिव मतलब, ध्यान से सुनना, इससे डेराइव करो, निकालो, बनाओ। मेरे भाई इससे 2H हटाओ और इसमें 2Br लगाओ, 2H हटाओ, 2Br लगाओ, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2, 2H हट गए, एंड Br2। तो इसकी बात चल रही है मेरे भाई। ये है हमारा टारगेटेड कंपाउंड। द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ डाइब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एन एल्कीन, ये एल्कीन है, ये है डाइब्रोमो डेरिवेटिव। डाइब्रोमो डेरिवेटिव का मतलब है 2H हटा के 2Br लगाओ, तो उससे ये डेराइव हुआ है, इससे ये डेराइव हुआ है। डेराइव मतलब बना है, डेराइव हुआ है। तो मेरे भाई बहुत आराम से 2H हटाया, 2Br लगाया, क्योंकि कुछ लगा रहे हैं तो कुछ हटेगा। तो ये है डेरिवेटिव, इससे डेराइव्ड। चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो यहां आ गया, कार्बन का कितना होता है 12 × N, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 2N-2 × 1, एंड Br2 का कितना हो जाएगा 80 × 2। तो मेरे ख्याल से ये अगर पूरा करेंगे तो आएगा 14N, और इतना आएगा बताइए 158। चेक करो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लफड़ा है, थोड़ा सा लफड़ा है। 80 दूना वो होगा ना 160। मेरे भाई ये वाली वैल्यू आपको 186 दी गई है, ये आपको 186 दी गई है। N की वैल्यू निकालो जल्दी से, N की वैल्यू निकालो यहां से। 14N इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14N इक्वल टू क्या आ जाएगा ये बताओ, ये प्लस में रहेगा। 14N क्या आ जाएगा भाई 28 आ रहा है ना, तो N इक्वल टू 2 आ गया, N इक्वल टू 2 आ गया। तो अब आपका जो ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव, ये क्या प्रूफ हुआ है, ये कौन सा डेरिवेटिव आया, ये देखो ये क्या आ गया,
ये आया C2H2Br2। देखो n इक्वल टू 2 रख दो, n इक्वल टू 2 रख दो, C2H2Br2 आ गया ये। अब मुझे एक बात बताओ, वो पूछ रहा है आइसोमर्स बताओ, आस्किंग अबाउट आइसोमर्स। तो मेरे भाई दो कार्बन है, उस पे डबल बॉन्ड है। सारे देखिए, दो कार्बन है, उस पे डबल बॉन्ड है, दो H हैं, दो Br हैं। तो क्या एक जेमिनल बनेगा या नहीं? एक जेमिनल बनेगा या नहीं? अरे ये क्या हो गया? एक जेमिनल है या नहीं? बताइए, जल्दी बताइए। एक जेमिनल बनेगा। बनाने के लिए एक आप विसिनल बना सकते हैं, आजू बाजू। लेकिन ये आजू बाजू वाला जीआई कर रहा है, ज्योमेट्रिकल। तो यहां भी सिस और ट्रांस बनेगा, सिस और ट्रांस। तो देखने वाली बात यह है कि आंसर है 3। देख लो भाई साहब, एक जेमिनल, एक सिस, एक ट्रांस। प्रिंस, ऑप्टिकल में जो नया टॉपिक चालू होगा वो सीखना चालू करना, जो नया टॉपिक चालू होगा वो सीखना चालू करना आज से ही। फिलहाल इसका आंसर आ गया 3, इसका आंसर आ गया 3। छोटा सुंदर सुशील क्वेश्चन है, छोटा सुंदर और सुशील क्वेश्चन। तन्मय, वेल डन, बहुत अच्छे। क्लियर है? क्लियर है भाई? 17 में बी ऑप्शन क्यों नहीं, 18 का डी, सब पूछ रहे भाई सब। और ये 17 देखते हैं, 17 का कौन सा बी ऑप्शन क्यों नहीं, ऐसा? मेरे भाई एक करेक्शन है शायद यहां पे थोड़ा सा। ये क्या है, CS3 है, ये भी CS3 है। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। ये टॉटोमेरिज्म में हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर हम इसे NaOD D2O से रिएक्ट कराएं तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर आएगा D3C CH CD CO CD3। हमें करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। ऑन ट्रीटमेंट विद NaOD D2O लॉन्ग टाइम इट हैज 7 ड्यूटीरियम इन इट्स 3 1 4 3 7, ये करेक्ट है। इट हैज ऑल टाइप ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, यस। देखो जरा, इसमें क्या है, रेजोनेंस, इसमें क्या है, हाइपर कंजुगेशन, एंड ये क्या लगा रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। इट हैज ऑल टाइप ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट प्रेजेंट, ये भी करेक्ट है। इट हैज IUPAC नेम पेंटुइन फोरोन, 1 2 3 4 5, पेंटुइन, रॉन्ग है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मेरे भाई, क्योंकि नंबर चेंज हो रहे हैं। यहां 4 आएगा, यहां 2 आएगा, ये गड़बड़ है भाई, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। है ना? डी, नन ऑफ द एबव। ओ माय गॉड, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। देखिए, ये एरोमेटिक तो नहीं है रुद्रेश, एरोमेटिक तो नहीं है। एरोमेटिक पूछा भी कहां है, पूछा भी कहां है भाई? मेरे भाई एक बच्चा लिख रहा है इनॉल फॉर्म में पूछा है। गधे, जो इसमें है वही इनॉल में होगा, जो इसमें है वही इनॉल में होगा। लो बना लेते हैं, सात ही तो आएगा,
सात ही तो आएगा। मेरे भाई एक मजेदार चीज ये है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है? जीओसी पढ़ा होगा तो पता होगा, नहीं तो फिर अभी आप ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नहीं पता तो छोड़ दीजिए। एक और चीज, इसका आंसर दोनों होना चाहिए, सी एंड डी। क्या दिया हुआ है सीट में आंसर? इनकरेक्ट तो सी भी है और डी भी है। क्या आंसर दिया है? ओनली सी नहीं, ये देखिए ये क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये कह रहा है कि नन ऑफ द एबव इज इनकरेक्ट, नन ऑफ द एबव इज इनकरेक्ट। तो ये तो इनकरेक्ट खुद हो गया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अरे यार, नन ऑफ द एबव इज इनकरेक्ट ऑप्शन, तो डी भी कर लो, उसमें डी भी कर लो। हाँ ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा तो तुम्हें सी लगाना चाहिए, ये सही, ये कॉमन सेंस की बात है। सही बात है या नहीं? क्लियर है? आइए, ये कह रहा है अमंग द फॉलोइंग हैविंग द हाईएस्ट इनॉल कंटेंट, हाईएस्ट इनॉल कंटेंट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था 1,3 डाई कार्बोनाइल, ये देखिए कीटोन एंड एल्डिहाइड, ये वाला जो था ये आपका जबरदस्त इनॉल कंटेंट रखता था, जबरदस्त इनॉल कंटेंट रखता था। मेरे भाई इस केस में परसेंटेज इनॉल परसेंटेज कीटो को भी डोमिनेट कर देता है, लेकिन याद रखना ये आपका जो है ये एल्डिहाइड या कीटोन में ही होता है, एल्डिहाइड या कीटोन में ही होता है। यहां ईस्टर है, ईस्टर, ईस्टर एक भी अगर इस सेगमेंट में आ गया तो आप देखेंगे कि इस केस में कीटोन ही डोमिनेट करता है, इनॉल डोमिनेट नहीं कर पाता। इसके बहुत सारे रीजन आपको टॉटोमेरिज्म में बताए गए थे, बहुत सारे रीजन आपको टॉटोमेरिज्म में बताए गए थे। जैसे इसके कंपेरेटिवली इस एच का कम एसिडिक होना, ये एच ज्यादा एसिडिक होता है, ये एच कम एसिडिक होता है, क्योंकि ईस्टर में अपने अंदर ही रेजोनेंस होता रहता है। तो इस एच का कंजुगेट बेस, इस कंपाउंड का कंजुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होता। तो ये आंसर इज सी, एंड इसे पूरी केमिस्ट्री में टॉटोमेरिज्म में अप्लाई कर सकते हो। अगर अल्टरनेट है 1 2 छोड़कर 3 एल्डिहाइड या कीटोन तो इनॉल जीत जाएगा। एक भी ईस्टर आया अगर इसमें तो कीटो जीतेगा, कीटो जीतेगा, कीटो। B19 का डी होगा ना? अच्छा जी। गिवन इंटर कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन, बहुत मीडियम, बहुत मीडियम, बहुत मीडियम। तुम लोगों की क्या हालत है स्ट्रक्चरल की सीट में, स्टीरियो में क्या करोगे? ये कंपाउंड है, आपको ये बताया गया है टॉटोमेरिज्म में कि आप चाहे H+ लो या OH-, क्या ये कंपाउंड टॉटोमराइज हो जाएगा या नहीं? एसिडिक एंड बेसिक दोनों मीडियम में कार्बोनाइल कंपाउंड टॉटोमराइज हो जाता है। मेरे भाई अब मुझे बस ये बताओ कि अगर मैंने तुम्हें ये दिया होता तो क्या ये यहां से स्पेस टॉटोमेरिज्म कर रहा है या नहीं? स्पेस टॉटोमेरिज्म। तो अगर मैं मीडियम एसिडिक लूं या बेसिक,
इसका स्पेस टॉटोमेरिज्म कराओ, ये आता है। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं, ये भी एसिड और बेस में इधर आ रहा है, ये भी एसिड और बेस में इधर आ रहा है। तो मेरे भाई इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहां रेजोनेंस है, कंजुगेशन, जबकि यहां कंजुगेशन नहीं है। एंड ये सिंपल इनॉल है, कीटो से ज्यादा हो नहीं सकता। सही है या नहीं? ध्यान से देखिए, तो इसका आंसर आ गया एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ऋषि बेटा, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने का प्रयास करिए। ये सारी बातें लिखकर आप अपने आप को डैश के अलावा कुछ प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? डैश के अलावा अपने आप को कुछ और प्रूफ नहीं कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड दोनों टॉटोमेरिज्म करता है, और ये दोनों टॉटोमेरिज्म कर रहे हैं, तो ये मोस्ट स्टेबल है, तो ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा बहुत आराम से। एंड ये एसिडिक एंड बेसिक मीडियम है, तो आंसर चाइना हो जाएगा, आंसर चाइना हो जाएगा। सही है या नहीं? चलिए जल्दी चलते हैं आगे। चलिए 20 से 25, 20 से 25, बीस से 25। ओके, अनुभव लपकाता हूं मैं। 20 से 25, बेटा केवल नंबर मत डालो, क्या डाउट है ये बताओ, क्या डाउट है ये बताओ। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए, ये जो कार्बोनाइल है, क्या वो इस H के साथ टॉटोमेरिज्म कर लेगा? बस मुझे ये बता दो। देखो, ये कार्बोनाइल इस H के साथ टॉटोमेरिज्म कर लेगा। अब टॉटोमेरिज्म का शॉर्टकट याद होगा, ये ऑक्सीजन कार्बन को क्या कहेगा? तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, और मेरे भाई इससे ये इनॉल बनेगा। ये देखिए, ये OH पहले से, H यहां गया, बॉन्ड यहां आ गया, ये बन गया। अब मुझे बताना, क्या इनॉल वापस कीटो में जा सकता है? हां भाई हां। अगर ये वाला H इस कार्बन के साथ टॉटोमराइज हो गया, तो ये कार्बन कहेगा तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। बनने वाली चीज वो ये है आपके सामने। तो मेरे भाई ये अगर कहीं लिखा है जैसा कि सी में है, तो ये आंसर है। वैसे कितना वाहियात क्वेश्चन है, प्रूफ करूं 1 मिनट में? कितना वाहियात क्वेश्चन है, प्रूफ करूं 1 मिनट में, देखना कैसे। ये क्या लिखा है? फर्स्ट आइसोमराइज हो जाता है सेकंड में ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, ठीक है। ये खुद बोल रहा है कि जो 2 है, ध्यान से देखना, जो 2 है वो फर्स्ट का आइसोमर है। मेरे भाई ए आइसोमर है ही नहीं, बी आइसोमर है नहीं, डी आइसोमर है नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करा लो। अगर आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करना चाहिए। ए का फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है, बी का नहीं कर रहा है, डी का नहीं कर रहा, बचा सी। सी का फॉर्मूला मैच करेगा तो आइसोमर तो एक ही था, आइसोमर तो एक ही था। क्वेश्चन 21 में सी पॉसिबल है बेटा। ऐसे तो तुम लोगों ने आईटी की तैयारी कर ली, ऐसे तो तुम लोगों ने आईटी की तैयारी कर ली। लगातार बता रहा हूं मैं, 17, 18, 19, 20, 21 ये चल रहा है तुम्हारा। OD माइनस D2O, 3 H यहां के और 1 H यहां का, ये आ जाएगा आपका PHC डबल बॉन्ड O।
ये डी और ये CD3। भाई देखो सिंपल सी बात, अगर तुम्हें कुछ नहीं आया तो वो तुम्हारा डाउट नहीं है, वो तुम्हें थ्योरी में पढ़ना पड़ेगा। डाउट केवल वही होता है जो टॉपिक तुम्हें आता है अच्छी तरीके से, उसमें कोई इश्यू है तो डाउट है, तो डाउट है। सही है या नहीं? 25 से पहले, 25 से पहले 25 से 22 में 2 और 3 कंपेयर करना है। 2 और 3 कम है, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। 22 में 2 और 3 कंपेयर करना है, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टॉप पर। अच्छा एक और चीज बताते हैं, एक और चीज बताते हैं, सुनना सारे लोग, इनका क्वेश्चन अच्छा है 22 का 2 और 3। मेरे भाई कई बार ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन रखे जाते हैं, ऑप्शन बेस्ड। एकलौता यही है जिसका इनॉल कीटो से ज्यादा होता है, एकलौता यही है, और ये फर्स्ट है, और इनॉल कंटेंट का क्वेश्चन है, और आंसर ये है। तो कई बार और चीजें इसमें ऐसी डाली जा सकती हैं जिनमें कंपैरिजन बहुत आसान ना हो, लेकिन एक कंपाउंड इतना क्लियर रखा जाता है कि तुम सीधा आंसर तक पहुंच जाते हो, तुम सीधा आंसर तक पहुंच जाते हो। इसलिए भी आंसर 2 और 3 जो कि बहुत क्लोज हैं इसमें रख दिए गए। एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सेकंड का जो H होता है वो थर्ड के H से ज्यादा एसिडिक होता है, और ज्यादा एसिडिक होता है तो जल्दी निकल के ये टॉटोमराइज हो जाता है। आप कहोगे ज्यादा एसिडिक क्यों होता है? मेरे भाई अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये माइनस इससे बेहतरीन रेजोनेंस कर लेता है। पीछे लगेगा अच्छा फिर तो ये भी माइनस रेजोनेंस कर ही लेता होगा, क्या दिक्कत आ रही है? मेरे भाई एक चीज पढ़ोगे तुम, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, उसमें सिंगल बॉन्ड के अलोंग चीजें घूमती हैं तो ये रोटेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा रेजोनेंस नहीं होता। पीछे लगेगा यहां रोटेट क्यों नहीं करा रहे? रिंग के अक्रॉस चीजें रोटेट नहीं कर सकती, रिंग के अक्रॉस चीजें रोटेट नहीं कर सकती। ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ये बड़ा यूनिक बेहतरीन चीज है। एंड बट ये क्वेश्चन तो बड़ी आराम से हो रहा है। बी, हाँ जी, 25 से पहले 23 का ABCD सब बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। बेटा देखो ये ऐसे ऐसे करोगे तो फिर मैं आगे के कंटेंट के बारे में सोचूंगा। ऐसा मैंने आज तक जिंदगी में कभी इस तरीके से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन डिस्कस नहीं करे हैं। ये सब कॉपी के अंदर आपके हैं। डी एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। डी का अगर आप करेंगे तो ये एंटी एरोमेटिक, ये सबसे अनस्टेबल है, ये सबसे अनस्टेबल है। यहां ईस्टर है तो ए बी और सी से खराब है, ए जो है वो बी और सी से खराब है, ए जो है वो बी और सी से खराब है। एंड सी और बी में भाई साहब जबरदस्त रेजोनेंस आएगा। इसका डबल पूरा रेजोनेंस, इसका जो डबल बॉन्ड है इस टोटोमर इनॉल के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया सी है, सी इज आंसर, सी इज आंसर। 25 से पहले, 25 से पहले 25 का ए, आइए IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। मेरे भाई बहुत आराम से देखें, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आपका रिंग से लगा हुआ है, लगा है या नहीं लगा ये बताइए। अगर आप बाहर देखेंगे तो 2 की चेन, अंदर देखेंगे तो 4 की चेन में, और ये डबल बॉन्ड ना तो रिंग में आएगी ना ये बाहर जाएगी। सही बात है या नहीं? तो आप एक काम करिए, चुपचाप मेन चेन जो है वो बड़ी वाली ले लीजिए। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये है आपकी मेन चेन, ये है आपकी मेन चेन, और यहां नंबर ऐसा है 1
2 3 4। एंड ये जो सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट, इसका नाम है इथाइलिडीन। इसका भी नाम है इथाइलिडीन। ये इथाइलिडीन हो गया। तो पहले तो 1 4 उड़ा दो, 1 4 उड़ा दो। 1 3 से एक ही सही है, 1 3 से एक ही सही है, 1 3 से केवल एक ही सही है, इथाइलिडीन साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है ये? क्लियर है ये? 26 से 30। ओ, ये दूसरी एक्सरसाइज आ गई क्या? ये सेकंड एक्सरसाइज है। बताइए 1 to 5, कोई डाउट है? जल्दी बोलो। 1 to 5 कोई डाउट? चलिए, चलिए इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। वैसे भी तुम लोग जो हो चुनिंदा क्वालिटी के हो, आज तुमने दिमाग का दही कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास डिस्कशन, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, अगली क्लास में खत्म कर लेंगे इसे। चलिए आइए जी। ओके यार, कॉपी में कुछ डिस्कस करने को था। फिशर था ना, फिशर। कॉपी में डिस्कस करने के लिए क्या था? फिशर था। फिशर बनाया है क्या आप लोगों ने? फिशर बनाया है क्या? फिशर में मैं वो फिशर बनाऊंगा जो तीनों रूल जिसमें लगते हैं, जिसमें तीनों रूल लगते हैं। चलिए आइए, देखो जरा। थर्ड एंड फोर्थ में डिस्कस कर रहा हूं। थर्ड एंड फोर्थ मैच करा लेना। मुझको ऐसा लगता है कि Cl लेफ्ट है, H राइट है, CHO ऊपर है, CH3 नीचे है। एंड मैं फाइनल बना रहा हूं, फाइनल बना रहा हूं मैं। COOH Br Cl CH3। मेक श्योर थर्ड एंड फोर्थ आपके सही है। मेक श्योर थर्ड एंड फोर्थ आपके सही है। वेल डन अनीस, वेदांत, राजेश, वेरी गुड। अविरल, ध्रुव, अनुज, तनिष्का, वेरी गुड, वेल डन। हाँ सब करेंगे बेटा, सबका हिसाब होगा। विशाल, दक्ष, मुकुल, काव्यांशी, लक्ष्य, किसी को डाउट है क्या इसमें? आप मेरे ख्याल से बहुत आसान है यार। पेन चलाया हो, नहीं हुआ हो तभी पूछिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं निखिल, गलत है। ध्यान से सुनो। एक इन्होंने कहा लेफ्ट राइट उल्टा आ रहा है। लेफ्ट राइट उल्टा आ रहा है तो क्या ये भी उल्टा आ रहा है? ये चेक करो। आपको तीनों रूल एक साथ लगाने, तीनों रूल एक साथ लगाने, तीनों रूल एक साथ लगाने हैं। मेरे भाई मत करो ऐसा यार, तुम लोग जरा जरा से क्वेश्चन में भी फैल जाते हो। चलो जरा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। अगर इस क्वेश्चन को मैं फ्रंट से ही देख लूं, फ्रंट से,
तो क्या ये CH3 आपके लेफ्ट हैंड पर आ रहा है? क्या COOH आपके राइट हैंड पे आ रहा है? Br ऊपर आ रहा है, Cl नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा? चेक करो। ये आ रहा है भाई साहब, आप देखो। जब आपने इसे फ्रंट से देख लिया, ऐसे ही देख लिया, लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, ये ऊपर ये नीचे। मेरे भाई अब एक काम कर दो, करोगे? मान लो यार, ऐसे ही मान लो, मानने में क्या जाता, कि Cl फिक्स कर लो, क्योंकि हम COOH को यहां पहुंचाना चाहते हैं। जब तुमने ऐसा माना तो क्या COOH ऊपर चला गया, Br यहां आ गया, Cl यहीं था, CH3 यहां आ गया। मेरे भाई अब हमने माना कि COOH जो है बिल्कुल सही जगह पर है, ये है फिक्स। क्या CH3 यहां पहुंचाना चाहते हो या नहीं? और अगर CH3 यहां पहुंचाना चाहते हो तो ये फिशर मिलेगा, ये फिशर मिलेगा। सही है या नहीं? ये देखिए, ये तो अपन ने बहुत आसानी से कर लिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिछली क्लास में जो बताया गया है उससे रत्ती भर भी अलग नहीं कर रहे हैं मेरे भाई। इसके अलावा कुछ भी बनाओगे गलत बनेगा। मिरर इमेज इनकरेक्ट, गलत है, गलत। आइए फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ करते हैं दोस्त, फिफ्थ। फिफ्थ करेंगे, टेंशन मत लो। मुझको ऐसा लगता है कि ये जो प्रश्न है ये आप बनाएंगे H लेफ्ट, NH2 राइट, COOH अप, CH3 डाउन। चेक करो, ये है भाई साहब। देखो देखो देखो, आंसर मैच करा लो, बहुत सिंपल है यार। इसे करें भाई साहब तो ये आ गया H लेफ्ट, NH2 राइट, CHO ऊपर, CH3 नीचे। बताइए जरा, 5 6 7 किसी का मैच किया? 5 6 7 किसी से मैच किया क्या? बहुत अच्छे, वेरी गुड, ऑल मैच टिल नाउ, वेल डन। यशस्वी, विशाल, वेदांत, दिव्यांशु, आदित्य, कौशल, तनय, मयंक, वेरी गुड, साक्षी, श्रेष्ठ, अभिनव, वेल डन। मजा आ रहा है जब बोल रहे हो वेरी इजी, मतलब आप पूरा समझ गए अच्छी तरीके से। सारे सेम सेम। रुद्रेश कह रहे हैं आप एक स्टेप में कैसे कर लेते हो? अरे भाई बहुत अच्छे। प्रभुदेव, प्रभुदेव आ गए। प्रभुदेव कह रहे हैं आपकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है, आपकी कृपा से सारे फिशर बन रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, चेक करिए, गलती है तो गलती को समझिए। नाइन्थ, नाइन्थ की बात करेंगे दोस्त। नाइन्थ, ये तो आसान है, टुच्चा क्वेश्चन है। सही है, ऊपर से देखा तो Cl राइट दिखा है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है। 10th भी हम शायद कर चुके थे ना, नीचे से ऐसे फैल के, नीचे से ऐसे देखोगे तो Br राइट दिखेगा। ये देखिए, मैच कराओ भैया 10 तक, वेरी गुड।
राम, गॉड ब्लेस यू। सेवेंथ में ओ एच राइट होगा ना? नो नो नो, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल राइट नहीं है, जैसा लिखा है वैसे ही होगा। कोई बात नहीं है, एक आध गलत भी होना चाहिए यार। ऑल मैच्ड, बहुत अच्छी बात है। एट्थ में इथाइल ऊपर क्यों नहीं लिखा? एक क्वेश्चन है, एट्थ में इथाइल ऊपर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हमेशा आईयूपीएससी नंबरिंग ऊपर से नीचे होनी चाहिए, हमेशा आईयूपीएससी नंबरिंग ऊपर से नीचे होनी चाहिए। प्योर फिशर के क्वेश्चन में हम इस बात का ख्याल रखें। सही बात है या नहीं? भाई साहब यहां नीचे से देखा, ये बंदा लेटा हुआ है ना, ये क्या है? हो गया 11वां, हो गया 12 किया है, 12 12। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। 12 किया है क्या? 12। ये मैच कर जाए तो खुशियां मनाइएगा, ये मैच करे तो ज्यादा खुशियां मनाइएगा। चलें, बनाएं। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं। तो भाई साहब हमने देखना चालू कर दिया। ये है 12 का, ये 12 का है भाई साहब। अब हम मनाएंगे 13th का, 13th का चेक करना एक बार, थोड़ा सा मैं भी प्रयास कर रहा हूं। सही है भाई? ये है 13th। एंड अगर हम 14th बनाते हैं, चेक इट। बहुत अच्छे। नहीं, न्यूमैन नहीं बनाना था अपने को, पेसर बनाना था। चलिए 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 चलिए, बहुत सुंदर, अति उत्तम, क्या बात है भाई साहब। एक बच्चा कह रहा है 13 समझ नहीं आया, तो चलो उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बोलिए, आगे बढ़े। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। बताइए, 13th में वाकई डाउट है क्या आप लोग को? आइए मैं 13th आपको बता देता हूं। 13 जो क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में कुछ खास है ही नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको एक साइड सेलेक्ट करनी है। आओ जरा ध्यान से सुनो। मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे मन मुताबिक बना लिया। कैसे? सारे लोग देखना, सारे लोग देखना। मैंने इस वाले राइट वाले सेगमेंट को 120 डिग्री घुमा लिया, तो सी डबल ओ एच की जगह आ गया।
एंड इस सेंस में क्या OH अंदर चला जाएगा या नहीं? सारे देखो, क्योंकि COOH बाहर था भाई। COOH ऐसे घुमा रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे, तो COOH नीचे की तरफ आ गया एंड OH अंदर चला गया, अंदर ऊपर की तरफ डैश में, अंदर ऊपर की तरफ डैश में। या एक काम करो, तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम या तो सारी चीज बना लो, एक चीज दिख नहीं रही है इसलिए तुम लोग भड़बड़ा रहे हो। यहां H है और यहां H है। अब जरा आप ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने 120 घुमाया इस राइट वाले को, इस वाले को 120 घुमाया, तो COOH आया OH की जगह, OH गया H की जगह, H आया COOH की जगह। ये देखिए H आया यहां। अब इसी प्रकार यहां आ जाओ, COOH आया OH की जगह, OH गया H की जगह, H गया CH3 की जगह। तो बहुत आराम से आप देख सकते हैं, ये है CH3। थोड़ा छोटा कर लें ताकि अच्छी तरीके से बन जाए। ये आया CH3, डैश में गया H एंड वेज में आया OH। मेरे भाई अब मुझको लगता है, क्या तुमको भी लगता है कि बहुत आसान है? ऐसे फैल के नीचे देख लो, ऐसे फैल के नीचे देख लो, देखो देखो, ऊपर OH लेफ्ट है, अंदर अंदर अंदर, नीचे OH राइट है, राइट राइट राइट। दक्ष कह रहे हैं पर ये आप कर क्यों रहे हैं? वेरी गुड। फिशर की हेडिंग में 3 रूल्स लिखे थे इसलिए कर रहे हैं। सड़क पे मैं लेफ्ट चल रहा हूं, आप कह रहे हो लेकिन आप लेफ्ट क्यों चल रहे हैं? राइट चलिए, ऐसे ऐसे चलिए। मेरे भाई नियम कानून कायदे फॉलो करने के लिए होते हैं। तो मेरे भाई आप देखिए, अब हम ऊपर से देख सकते हैं इसे, ऊपर से जब हम नीचे देखेंगे यही दिखेगा आपको, यही दिखेगा, यही। रघुवरन कह रहे हैं आप तो घुमा रहे, हमें कैसे पता चलता? मेरे भाई अगर आपने रूल 1 2 3 नहीं सुना है तो आप ये टॉपिक ही छोड़ दीजिए, ठीक है? चलिए 14 तक अगर आपने किया है, अगर आपने किया है तो डाउट पूछ सकते हैं। मतलब तुम लोग IIT की तैयारी कर रहे हो और तुमसे ये चीज नहीं हो रही है। देखो क्या बताऊं, ये एक क्वेश्चन है, देखो ना, बुद्धि देखो तुम। अभी गधे की तरह बस दांत दिखा देना तुम लोग। ये इसे मैंने भाई कार्बन चेन वर्टिकल में लानी है तो ऊपर से देखूंगा तो नीचे होने चाहिए कार्बन वाले, नीचे से देखूंगा तो ऊपर होने चाहिए। लेकिन आप तो गधे हैं। ये कायरल सेंटर है, 1 2 3 4, मैंने इसको फिक्स कर लिया और इन 3 को घुमा दिया, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो इसमें तुम्हारी हालत खराब हो गई, इसमें तुम्हारी टांगे जो हैं वो डिस्को डांस करने लगी। मतलब ये, ठीक है? एक कह रहा हाँ आप तो घुमा रहे, हमें कैसे पता चलेगा? तुम ना ऐसे पता चलेगा, तीनों रूल पढ़ने पड़ेंगे आपको। चलिए अब इसके साथ एक और चीज देखिए, क्या आप देख सकते हो कि ये भी कायरल सेंटर है, 1 2 3 4। इसके लिए इसे फिक्स कर लो, ये यहां, ये वहां, ये वहां, ये कहां, तुम कहां। ये CH3 डैश डैश में H है और यहां आ गया OH है। अब मैंने ये कहा कि यहां जाओ, फैल जाओ और नीचे देखो
तो तुम गधे की तरह अब कह रहे हो COOH की पोजीशन बता दो। ये तुम्हारे लेफ्ट हैंड की तरफ है, OH लेफ्ट बना दिया। ये तुम्हारे राइट हैंड की तरफ, ये तुम्हारे लेफ्ट हैंड की तरफ, ये तुम्हारे राइट हैंड की तरफ। चलिए, ये फिशर है, एक बार फिर से बता दिया। बाकी तुम खच्चर हो तो खच्चर ही रहोगे, कुछ कर नहीं सकते। आइए 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 मेरे भाई, खत्म, बस हो गया। 14 क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन थे फिशर के, 14 क्वेश्चन थे फिशर के। आई होप आपने कर लिया है। एओएस वाले क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। एओएस वाले क्वेश्चन आज जो करने जा रहे हैं बहुत बेहतरीन चीज है मेरे भाई। पहले आप समझो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमें इस चैप्टर में कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, और कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने में हमने फिशर प्रोजेक्शन सीखा। हमने फिशर प्रोजेक्शन सीखा, हाँ या ना? अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो बहुत मजेदार है। अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो बहुत मजेदार है। ये क्या था, पहले प्रॉब्लम समझो, बाद में समाधान में आनंद आ जाएगा। मेरे भाई ये देखिए जरा, सारे बच्चे लोग देखो, ये कंपाउंड है फिशर में। बताओ जरा, क्या इस कंपाउंड में एसएन प्रेजेंट है या एब्सेंट है? इस कंपाउंड में एसएन प्रेजेंट है या एब्सेंट है? एसएन प्रेजेंट है या एब्सेंट है? बताओ, इस कंपाउंड में एसएन प्रेजेंट है या एब्सेंट है? इस कंपाउंड का नाम मैं आपको बता देता हूं, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड। वेरी गुड। बताइए, अगर एसएन एब्सेंट है तो ये एक्टिव है या इनएक्टिव? ये एक्टिव है या इनएक्टिव? ये एक्टिव है या इनएक्टिव? ये जल्दी बताओ, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव? ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव? ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव? जल्दी बताओ, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव? आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोगों को? ये ऑप्टिकली एक्टिव है। वेरी 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 गुड। मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या इसी की मिरर इमेज मैंने नीचे लिखी है या नहीं? क्या इसी की मिरर इमेज मैंने नीचे लिखी है या नहीं? क्या इसी कंपाउंड की मिरर, मतलब ये दो डिफरेंट कंपाउंड होंगे, क्योंकि तुमने कहा ये एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। ये लाइट घुमाएगा, ये भी लाइट घुमाएगा। ये अगर प्लस थीटा घुमाएगा तो ये माइनस थीटा घुमाएगा। ये अगर प्लस थीटा घुमाएगा तो ये माइनस थीटा घुमाएगा। तो ये दो डिफरेंट कंपाउंड हैं। ये दो डिफरेंट कंपाउंड है भैया, लेकिन दिखने सुनने में भाई साहब कितने क्लोज हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम। समझ रहे हैं या नहीं? ये देखिए, ये देखिए। अब प्रॉब्लम क्या है भाई साहब वो समझिए। ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब सोचिए करण भाई, अगर मान लो तुम्हारे 2-3 भाई बहन हो और सबका नाम करण है। अब भाई साहब आपके बापू ने बुलाया, करण इधर आओ, तो या तो भाई साहब तीनों पहुंच जाएंगे या कोई नहीं जाएगा। तीनों पहुंच जाएंगे, तीनों को लग रहा है मुझे बुलाया गया है, और कोई नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसे लगेगा उसे बुलाया गया, अपन क्यों जाएं। तो मेरे भाई, आप मामला समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो एक प्रॉब्लम ये थी कि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड ये अलग अलग हैं। ये अलग अलग हैं तो इनका कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए ना।
इनका कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए ना, जिससे कि इनमें डिस्टिंक्शन हो सके। मतलब जैसे आप हैं और आपका भाई है, तो आप डैश हो गए, डबल डैश, इस तरीके से डैश आओ तो तुम पहुंच गए, डबल डैश आओ तो तुम्हारा भाई पहुंच गया, टाइप में। समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई ये ग्लिसरल्डिहाइड दो हैं, दोनों डिफरेंट हैं, और हमें इसे कुछ असाइन करना है कॉन्फ़िगरेशन। सच बताओ, क्या एक वाक्य सुनोगे? जबरदस्त वाक्य, जबरदस्त, बेहतरीन, एकदम एकदम बेहतरीन वाक्य है। सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? यस अभिनव, यू आर राइट। एक बेहतरीन, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे भाई बात कुछ दिन पहले की है, कुछ दिन मतलब बहुत समय पहले की है। मेरे भाई आइए, एक बिहारी साइंटिस्ट था, ये देखिए। इस साइंटिस्ट को ये काम दिया गया कि इस साइंटिस्ट को एक फाइल दी गई, उसमें पहले पेज पे ये बना था, दूसरे पेज पे ये बना था, और इसे बोला गया ये एक बिहारी वैज्ञानिक। कैसे लिखा जाता वैज्ञानिक? ऐसे ही तो होता है ना? अरे भाई हिंदी जो है ऐसा, हां, कुल मिला के तुम समझ गए। ठीक है यार, बिहारी वैज्ञानिक, समझ में मेरे भाई। इसे फाइल दी गई, इसके सीनियर साइंटिस्टों ने इसे फाइल दी, और फाइल देकर कहा कि सुनो, 7 दिन का टाइम है, 7 दिन, और तुम्हें इसके कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करना है, रूल बनाना है, नियम बनाना है, जिसकी हेल्प से हम इस कैटेगरी के सारे कंपाउंड को डिस्टिंग्विश कर पाए। बिहारी साइंटिस्ट ने कहा ठीक है, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। उसने फाइल साइड में दबाई, समझ रहे हो या नहीं? फाइल साइड में दबाई और लेकर चला गया। मेरे भाई आपको पता है, वो लेकर चला गया। उसके बाद 6 दिन बीत चुके हैं, 6ठा दिन खत्म होने को आ गया, उसने अभी तक कुछ किया नहीं था। मेरे भाई 7वें दिन क्या हुआ, ऑफिस में दूर दूर से लोग बुलाए गए थे, आओ आज हमारा एक होनहार साइंटिस्ट कुछ नया बताएगा। सब कुर्सियों पर बैठ गए, बीचों बीच एक कुर्सी डाली गई, सही है। दूर दूर से 200-300 साइंटिस्ट आए थे भाई साहब, समझ रहे हो? और इधर ये घर में बैठ के सो रहा था। 7वें दिन ये सुबह उठा, उठ के ये सोच रहा था कि क्या करा जाए, ब्रश किया जाए या ना किया जाए। इसका अलग अपने कहानी, अपनी दुनिया थी, और इधर लोग तैयारी कर रहे हैं कि आज कुछ नया लेकर आएगा। समझ रहे हैं आप? मेरे भाई अचानक इसके दोस्त ने इसे फोन किया, भाई कहाँ है तू भाई, जल्दी आ जाओ। उसने कहा जल्दी क्यों आ जाऊं, अपने टाइम पे आऊंगा। उसने कहा अरे ऐसी बात मत करो, आज तो तुम हीरो हो, हीरो, तुम्हें लोग दूर दूर से सुनने हैं। इसने कहा दूर दूर से क्यों सुनने हैं? उसने कहा अरे भाई तुम आज नई थ्योरी देने वाले हो। इसका भेजा खराब, कह रहा मैं क्यों थ्योरी देने वाला हूं? कह रहे भूल गए यार, तुम बहुत मजाक करते हो, तुम्हें 7 दिन का टाइम मिला था। तब इसे याद आया और इसकी हालत खराब हुई। उसने कहा 1 मिनट यार, कुछ था तो। आधे घंटे लगे इसे फाइल ढूंढने में, कसम से फाइल, और 5 मिनट लगे फाइल की धूल हटाने में। अब इसकी हालत खराब कि आज तो नौकरी गई, कुछ किया तो था नहीं भाई ने। मेरे भाई कुछ किया तो नहीं था इसने ध्यान से देखा, कहा कुछ तो लिख दूं, जल्दी से कुछ तो कर दूं। उसने मेरे भाई इसके आगे एल लिख दिया और इसके आगे डी लिख दिया, इसके आगे एल, इसके आगे डी। फाइल को किया बंद, जल्दी से मुंह धुल के कपड़े लत्ते पहन के पहुंच गया यहां। दे इधर उसने तैयारियां देखी, उसकी हालत खराब। उसे अंदर जाने दिया, देखिए इधर से अंदर जाने का रास्ता। इसे गया और यहां जाकर ये बैठ गया। सीनियर साइंटिस्ट ने फाइल ली कि देखें फाइल में कुछ होगा। अब यहां पर भाई साहब फंडा बड़ा अपना यूपी बिहारियों का, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं, बहुत अच्छा फंडा है कि जब मामला गड़बड़ हो तो कॉन्फिडेंस ज्यादा होना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंस। रजनीकांत स्टाइल में ये बैठा हुआ है साइंटिस्ट, जो सीनियर साइंटिस्ट, उसने फाइल ली, फाइल खोल के देखी, इस कंपाउंड के आगे डी लगा है। वाह,
इस अगले पेज पे इस कंपाउंड के आगे एल लगा है। साइंटिस्ट खुश की कुछ तो किया है, कुछ तो किया है। थर्ड पेज, फोर्थ पेज, आगे सारे खाली पेज। उनका मूड खराब। उन्होंने कहा ये क्या डैशपंथी। इसने कहा ये चालू तो आप ही लोगों ने किया, जरा से काम के लिए इतना मजमा लगा लिया है। लोग थोड़ा सा शांत हो गए। उन्होंने कहा अच्छा हमें बताइए, आपने डी और एल कैसे ढूंढा? आपने डी और एल कैसे ढूंढा? अब इसे पता तो कुछ था नहीं। इसने कहा भाई बहुत आसान है। लोगों ने कहा हमें भी बताइए आसान चीज। इसने कहा चलो 2 मिनट सारे लोग इसे ध्यान से देखो। सब देखने लगे। दरअसल ये 2 मिनट अपने लिए मांग रहा था, इसे कुछ तो समय चाहिए था। सब देख रहे थे, 2 मिनट भी खत्म हो गए। लोगों ने कहा भाई 2 मिनट हो गए, अब तो बताओ। इसने कहा इसमें OH लेफ्ट है। लोगों ने कहा दिख रहा है। उसने कहा इसमें OH राइट है। लोगों ने कहा वो भी दिख रहा है। ये डी और एल क्यों है? कह रहा अरे बहुत सिंपल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, OH लेफ्ट है। लोगों ने कहा तो? उसने कहा तो ये एल है। ओ भाई साहब, लोगों को सांप सूंघ गया, ऐसी स्थिति में आ गए। इसने कहा ये OH लेफ्ट है, इसलिए एल। लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और फिर उन्होंने ऊपर देखा कि ये क्या है भाई, अगर लेफ्ट है तो एल, तो ये क्या है? अब उसे खुद नहीं सूझ रहा। उसने कहा ये लेफ्ट है तो एल, ये OH दाईं तरफ है, दाईं तरफ, दाईं तरफ। भाई साहब ये सुनते ही दाईं तरफ है तो डी, दाईं तरफ है तो डी, ये सुनते ही तो 4 साइंटिस्टों ने बाहें ऐसे कि आज तो मार डालेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मेरे भाई यू कैन मेक आर्गुमेंट ऑन रूल्स। रूल्स पर आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते। रूल्स बनते हैं फॉलो होने के लिए, फॉलो करने के लिए। मेरे भाई ये डी और एल आपने अभी अभी देखा। इतने में एक बंदे ने कहा कि तुम्हारी बकवास हम नहीं सहेंगे। उसने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं। उसने कहा क्यों नहीं है ऐसा? ऐसी बात अगर है तो फिर तो तुम इसे यू बोलोगे, ऊपर है, ऊपर यू। मेरे भाई फंसाने का प्रयास किया गया, ऊपर है यू बोलोगे। उसने कहा नहीं, 2 मिनट ध्यान से देखो। अब इसकी प्रॉब्लम क्या थी? ये जो देखेगा, ये जो अब बोलेगा, उससे पहले बोली गई चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। जब सबने 2 मिनट देख लिया कि हाँ आप बताओ बेटा कैसे बचोगे, उसने कहा अरे यार कार्बन चेन वर्टिकल वाला फिशर रखना है। क्या आपने नोटिस किया? क्या कार्बन चेन वर्टिकल है सब में? देखो ये यहां भी है। उसने कहा यार ये तो रखो यार, ऐसे कैसे चलेगी बात? तो मेरे भाई ये सही जगह पर है, इसे रखो फिक्स। घुमा लो, घुमा लो, घुमा लो, और जैसे ही ये घुमाओगे CHO OH H CH3, और वो चिल्ला पड़ा ये देखो दाईं तरफ है। लोगों ने कहा देखो दाईं मत बोलो, डी बोल दो, चलेगा एक बार को। ये देखिए, क्या आप समझ गए हैं? आपका फिशर गोल्डन रूल में होना चाहिए, गोल्डन रूल में होना चाहिए। भाई साहब क्या खूबसूरती के साथ ये बच रहा है। एक साइंटिस्ट आया, कह रहा देखो तुम टोपी तो पहना रहे हो, लेकिन मुझे बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है। ये आया COOH, ये आया CH3। मेरे भाई जो OH के लिए रूल लग रहा है वही NH2 के लिए लगा दो, तो ये भी डी हो गया। लोग बहुत परेशान कि यार कैसे ये हम सबको डैश बना रहा है। थोड़ा वैज्ञानिक को साइड में करते हैं। आइए जरा ध्यान से देखिए। एक बंदा आया, कह रहा चलो अच्छा ये बताओ, ये OH, ये OH, ये H, ये CH2OH और ये CH2, ये क्या है? मेरे भाई अब उसने देखा ध्यान से, उसने कहा यार 2 मिनट सारे लोग ध्यान से देखो। सबने ध्यान से देखा। अब बताओ जरा, क्या तुमने यहां 2 वाले सेंटर को चेक किया या नहीं? क्या तुमने यहां 2 वाले सेंटर को चेक किया? इस बंदे ने अपने रूल में ही एक ऐसे चीजों को समाहित किया। उसने कहा भाई रूल बहुत क्लियर है, रूल बहुत क्लियर है। 1 से सबसे दूर वाले कायरल सेंटर को देखो, 1 से सबसे दूर वाले कायरल सेंटर को देखो और लगाओ वही रूल। लेफ्ट है तो L, दाईं तरफ है तो डी। लोग कह रहे यार ये क्या बात कर, देखो इसका रूल अभी तक गलत नहीं हुआ है, अभी तक गलत नहीं हुआ है। थर्ड पर ये देखिए, सबसे दूर वाले को देखना था,
यहां सबसे दूर वाला सेकंड, यहां सबसे दूर वाला सेकंड, यहां सबसे दूर वाला सेकंड, यहां सबसे दूर वाला थर्ड। बचकर निकल गया। फिर मेरे भाई एक बंदा आया, कह रहा अब बचना नामुमकिन होगा। लुक एट 6, ये देखिए, ये COOH, HOH, OHH, HNH2, CS3। अब बताओ आप लोग को क्या लग रहा है ये क्या होना चाहिए? मेरे भाई इसके अभी तक के रूल्स, अभी तक के रूल्स ध्यान से देखें। अभी तक के रूल्स में क्या आप इसके इस वाले सेंटर को देखोगे, 4 वाले को, और ये बाईं तरफ है, लेफ्ट है, लेफ्ट L लग रहा है। इस साइंटिस्ट ने भी यही बोला ये L, और जैसे उसने कहा ये L, भीड़ से आवाज आई मारो मारो डैश को। तो ये कह रहा अरे सुनो पहले पूरी बात सुना करो। अब ये समझ में आ गया इस बंदे को, साते रहे कि L में लफड़ा है। कह रहे ये L लग रहा होगा, ये L लग रहा होगा। लोगों ने कहा मतलब? कह रहे ध्यान से सुनो, अब L नहीं है तो आंसर D ही होगा। उसने कहा ये L लग रहा होगा लेकिन ये D है। लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं, कह रहे कैसे? कह रहे ध्यान से देखो, ये देखो NH2। अब इसने जो रूल बनाया वो चेक करो। कह रहा है अगर OH और NH2 दोनों हैं, अगर OH और NH2 दोनों हैं तो उस दूर वाले सेंटर को देखो जिसपे NH2 है। अगर OH और NH2 दोनों हैं तो उस दूर वाले सेंटर को देखो जिसपे क्या है, NH2, एंड वही रूल अप्लाई करो। लोगों ने कहा ऐसा क्यों करें? उसने कहा NH2 का नाम है एमिनो और OH का नाम है हाइड्रोक्सी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में AH से आगे आता है, यह भी एक रूल है। तो मेरे भाई आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं D&L कन्फिग्रेशन, एंड ये D&L कन्फिग्रेशन जो है ये है रिलेटिव कन्फिग्रेशन। रिलेटिव कन्फिग्रेशन मजेदार चीज ये है कि आपने इसमें जितने रूल्स पढ़े हैं वो सारे के सारे, पीछे लग रहा हमने कब पढ़े, आई मीन जो बिहारी साइंटिस्ट ने बताए हैं वो सारे रूल्स सही हैं। पहला क्या है बताइए? पहला रूल तो यही सीखा था हमने, कंपाउंड मस्ट बी इन गोल्डन फिशर फॉर्म। गोल्डन फिशर फॉर्म याद आया आपको? गोल्डन फिशर प्रोजेक्शन था, गोल्डन फिशर प्रोजेक्शन था भाई। ये है रूल 1। रूल 2, रूल 2 क्या था? ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व कायरल सेंटर फारदरेस्ट, सबसे दूर वाला, फ्रॉम C1 इफ इट कंटेन्स OH/NH2 टूवर्ड्स राइट। अगर राइट में है तो हम क्या लगा रहे थे? D, और अगर टूवर्ड्स लेफ्ट में है तो हम क्या लगा रहे थे? L। सही बात है या नहीं? आइए रूल 3 की बात करें। रूल 3 है, उसने जो बोला था इफ बोथ OH एंड NH2 आर प्रेजेंट टुगेदर, अगर ये एक साथ मौजूद है, देन ऑब्जर्व फारदरेस्ट सेंटर, उस दूर वाले सेंटर को देखो, विच कंटेन NH2, which contain NH2 and apply rule 2 and apply rule 2। मेरे भाई यही हमने सारे पॉइंट्स यहां लिखे हैं जो मैंने बहुत कैजुअली आपको बताया, वो एक्चुअली नियम हैं, रूल्स हैं। ये करके आइएगा, पढ़ के आइएगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करिए, बहुत आसान है। अगर आप थ्योरी कॉपी पे कमांड रखते हैं
होमवर्क आपसे 95% से ज्यादा बनेगा। थ्योरी कॉपी पर कमांड, पहली प्रेफरेंस थ्योरी कॉपी होनी चाहिए। वो होगा तो होमवर्क आपसे बनेगा, और होमवर्क आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय।